सोशल मीडिया पे ना कंट्रोवर्सीज काफी चलती हैं, तो ये रियलिटी में होता है या इसके पीछे भी पीआर का हाथ होता है? एक्ट्रेस थी जिसने पोस्ट कर दिया था उसकी पीआर टीम ने कि ये मर चुकी है। उसको इससे पहले कोई जानता ही नहीं था और उसके बाद उसको जानने लगे 2-3 महीने उसकी मीडिया में बातें होने लगी। पुराने टाइम में मार्केटिंग कैसे होती थी? न्यूज़पेपर के थ्रू, फ्लेक्स के थ्रू अभी भी चल रही है, रेडियो के थ्रू, टीवी पे आती थी। डिजिटल मार्केटिंग का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, सारा जो मार्केटिंग है ना वो डिजिटली हो गया, यानी कि जहाँ पर आपका ट्रैफिक बैठा है ना वहाँ पे राइट पर्सन को आप ऐड दिखाते हैं। पास एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट है, हेल्थ इंडस्ट्री के हैं, लाइफ कोच हैं, रेस्टोरेंट के भी क्लाइंट है, इमिग्रेशन के भी क्लाइंट है। कुछ क्लाइंट है वो बोलते हैं कि सर आप इवेंट वाइज हमें पोस्टें दो, इतने रील दो, इतने ग्राफिक दो, तो हम उनको बताते हैं कि सर इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है? मतलब बाकी भी तो सेम काम कर रहे होंगे ना। एक सोशल मीडिया पेज है, वो क्लाइंट आया आपके पास, तो सोशल मीडिया पेज लेके आया, तो उसको आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कैसे हेल्प करेंगे? जैसे आपकी जो जितनी भी टीम है उनकी क्वालिफिकेशन किस बेस पे आपने उनको हायर किया हुआ? देखो, क्वालिफिकेशन से पहले एक चीज मैटर करती है, स्किल। सबसे पहले ये बताओ, ऑफिस चेंज किया है अपना, है ना? कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छा चल रहा है। वो इसीलिए चेंज किया था कि हमें थोड़ी लोकेशन वगैरह की दिक्कत थी। अभी थोड़ा बड़ा स्पेस लिया है और टीम भी बड़ी होगी काफी। एक ब्रांच भी हम बनाने जा रहे हैं गंगानगर सिटी में, फ्लो चेंजर के नाम से, है ना कंपनी डिजिटल मार्केटिंग। इसके अलावा और भी हैं इसी एरिया में? हाँ, एक ब्रांच में बनाने जा रहा हूँ जो फ्लो चेंजर अकेडमी है, जहाँ पे हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने की। आपके वैसे फैमिली में पहले कुछ था ऐसा कुछ, या आपने शुरू में खुद ही शुरू किया ये? एक्चुअली में मैंने मेरा करियर 2014 में स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग से। जब गूगल पे आप कुछ भी चीज लिखते हो तो जो रिजल्ट आता है वो ब्लॉगिंग, जो ब्लॉग लिखे थे गूगल पे उसके थ्रू ही आते हैं। वहाँ पे मैंने करियर स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं वेबसाइट बनाने लगा। वेबसाइट बनाने फिर फॉरेन के कुछ क्लाइंट मिले, उनके लिए वेबसाइट डेवलप की और धीरे धीरे करके डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी मॉड्यूल थे उनका पता लगने लगा, क्लाइंट्स के लिए काम किया, एक्सपीरियंस आया, फिर मैं एजेंसी लाइन में घुस गया। सोशल मीडिया पे ना कंट्रोवर्सीज काफी चलती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की आपस में वो हो जाती है फाइट, ऑनलाइन फाइट, तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है? क्योंकि हम जो सामने देखते हैं ना यूट्यूब पे, वो ये होता है कि एक जो आर्टिस्ट है उसने दूसरे आर्टिस्ट के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, ऑनलाइन स्टोरीज लगा रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये रियलिटी में होता है या इसके पीछे भी पीआर का हाथ होता है? सर ये पीआर ही होता है। लाइक पब्लिक में आपके रिलेशन कैसे मेंटेन करते हैं, इसके लिए कुछ एजेंसियां काम करती हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां होती है वैसे पीआर एजेंसियां काम करती है। और जितनी भी आप कंट्रोवर्सीज देखते हो, जहां तक मुझे लगता है वो सब मतलब क्रिएट की होती है, कोई फेम क्रिएट करने के लिए कि आपको इस लाइन में वायरल होना है, तो वो चीज आप करो, देन लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्शन आएगी, लोगों का आपकी तरफ ध्यान आएगा, लोग आपकी तरफ ध्यान देने लग जाएंगे, तो आप फेम और वायरल हो जाओगे। अभी कुछ टाइम पहले वो एक एक्ट्रेस थी जिसने पोस्ट कर दिया था उसकी पीआर टीम ने कि ये मर चुकी है। अच्छा। उसको इससे पहले कोई जानता ही नहीं था और उसके बाद उसको जानने लगे 2-3 महीने उसकी मीडिया में बातें होने लगी। तो वो सब पीआर स्टंट होता है। उसके बाद में क्या हुआ, लोगों ने जैसे उसको सिंपैथी क्रिएट की, उसने एक पोस्ट डाली कि भाई मैं जिंदा हूँ। मूवीज आती हैं काफी सारी, सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं कि इस मूवी में ये दिखा दिया, तो वो पीआर माइंड पीछे वो ही रहता है। जैसे अमेजॉन प्राइम पे एक मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, अमेजॉन प्राइम पे एक वेब सीरीज आई है, उर्फी जावेद की वेब सीरीज है, उसको आप देख लेना। उस वेब सीरीज का नाम है फॉलो कर लो यार के नाम से एक वेब सीरीज है, उसको आप देखना, आपको पता लग जाएगा एक्चुअल में पीआर एजेंसियां काम कैसे करती है। उर्फी जावेद कहाँ जाएगी, किस लोकेशन पे जाएगी, कितने पर्सन उसको कवर करेंगे, बोलेगी क्या, ड्रेस क्या पहनेगी, कौन सा उसका ड्रेसिंग सेंस रहना चाहिए, जाके डायलॉग बाजी क्या करनी, एवरीथिंग वो उनका प्लान होता है ताकि वो हाईलाइट करें। इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे चैनल बने हुए हैं, कुछ ऐसे प्रोफाइल्स है जिनके ऊपर आप देखते हो सेलिब्रिटीज कहीं से भी जा रहे हैं तो उनको मीडिया वाले कवर करते हैं। उनको क्या पता कि आज ऐश्वर्या राय कहीं से जा रही है, कि आज सलमान खान कहीं से आ रहा है। तो ये सब क्या करते हैं, वो पीआर जो एजेंसियां होती है उनके साथ क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है ऐसा, जिसके साथ जिस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उस एजेंसी के पर्सन उसका पूरा शेड्यूल कैप्चर करते हैं। तो अभी मैंने एक पर्सन का नाम लिया था उर्फी जावेद, वो एक चीज के लिए जानी जाती है, वो बहुत ही अजीब ढंग से कपड़े पहनती है, तो बहुत लोग उसी कारण उसको जानते हैं, चाहे वो उसको मजाक के रूप में ले रहे हैं। जिसके बारे में जानते हैं तो उसके पास क्या होता है सर, काम तो कुछ चल के आता है ना, मतलब फेमस हो जाएगी तो लोग तो जानेंगे, और कैमरे पे वो रहेगी 24 घंटे तो उसको काम भी मिलेगा। जो डिजिटल मार्केटिंग हम समझते हैं, सुनते हैं जब ये वर्ड, मतलब जिसको समझ नहीं आती लेकिन वो सुनता है ये जो वर्ड डिजिटल मार्केटिंग, तो उसको ना बहुत बड़ी बात लगती है। लेकिन मैं जब सुनूंगा तो मुझे लगू यार ये क्या चीज़ है, मतलब मैं तो ये कर ही नहीं सकता, इसमें समझ ही नहीं आएगा इतने कैलकुलेशन। तो ये आप सिंपल भाषा में अगर समझाना हो किसी नॉर्मल पर्सन को तो कैसे? डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं है, जैसे एक मार्केटिंग वर्ड है। काफी टाइम पहले, पुराने टाइम में मार्केटिंग कैसे होती थी, हम न्यूज़पेपर के थ्रू, फ्लेक्स के थ्रू अभी भी चल रही है, रेडियो के थ्रू, टीवी पे आती थी। बस अभी
डिजिटल मार्केटिंग का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, सारा जो मार्केटिंग है ना वो डिजिटली हो गया, यानी कि जहाँ पर आपका ट्रैफिक बैठा है ना वहाँ पे राइट पर्सन को आप ऐड दिखाते हो, और वो दिखाने, उस ऐड दिखाने के लिए बैकएंड में जितना प्रोसेस हो रहा है, चाहे फेसबुक पे ऐड बन रही है उसकी, या आप उसके लिए ग्राफिक बना रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, हुक कैसे रखोगे, ये सारा डिजिटल मार्केटिंग का ही गेम है। इसके अंदर ये सारी चीज़ होती है। अगर इसको मैं और भी एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको, तो आज के टाइम में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आप जितनी भी एड्स देखते हो, जो ग्राफिक बनते हैं, वीडियोस बनती है, उनको जो मैनेज करी है सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैनेज कर रही है, ठीक है। यानी कि क्या आप पे कोई भी ब्रांड उठाओ, जैसे मान लो एस्ट्रोलॉजी है, आज के टाइम में एस्ट्रो के बहुत सारे कोच है जो सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्रचार करें, उनके पास कस्टमर आ रहे हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में वो कंटेंट क्या डालेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, ये सब डिजिटल मार्केटिंग तय करके देती है उनको। जैसे फेसबुक की ऐड चलती है, आप फेसबुक पे जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हो, इवन आपका फ़ोन रखा हुआ है, उसमें डेटा ऑन है, आप उसके अराउंड जितनी भी बातें कर रहे हो, लाइक अभी पॉडकास्ट के रिलेटेड बात कर ली, डिजिटल मार्केटिंग की कर ली, पीआर के रिलेटेड कोई बात करें, तो उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जिन पे ऐड चलती है वो सब आपको दिखने लग जाएंगे। आपने ये शुरू किया जब, तो पर्पज़ क्या था मेन? शुरू में जब मैं इस लाइन में आया था तो मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि चीज़ें कैसे काम करती, लेकिन मैंने बताया आपको कि ब्लॉगिंग से करियर स्टार्ट किया, ब्लॉग्स लिखे मैंने, फिर कोई पर्सन मिला, उसने बोला कि आप ब्लॉग लिख सकते हो, मैंने उस पर ही ब्लॉग लिखे, और लिखने के बाद धीरे धीरे फिर वो बोला अच्छा वेबसाइट भी बना लेते हो, तो फिर वेबसाइट के लिए भी मैंने ट्राई किया, वेबसाइट भी बना के उनको दी। तो उसके बाद जब ये चीज़ें आगे पता लगी, फेसबुक ऐड चलती है, उनसे रिजल्ट आता है, गूगल ऐड चलती है, तो उस पर भी मैंने काम करना स्टार्ट किया। फिर 1 क्लाइंट आए, 2 क्लाइंट आए, ऐसे करके अब तक मेरी एजेंसी में लगभग मैं 250+ क्लाइंट को क्रॉस कर चुका हूँ, और रनिंग में हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जिनके साथ अभी मेरी 40 मेंबर की टीम है, और जिनके साथ हम अभी अलग अलग क्लाइंट्स हमारे पास उन पे काम कर रहे हैं। जैसे फ्लो चेंजर नाम रखा आपने, इसके पीछे की कोई स्टोरी है? हम जब किसी भी ब्रांड का काम पकड़ते हैं, किसी पर्सन का डिजिटली काम पकड़ते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, पर्सन हमारे लिए जुड़ रहा है, हमारे साथ पर्सन जुड़ रहा है, तो इसलिए जुड़ रहा है कि उसकी सेल इंक्रीज हो, तो उसका फ्लो चेंज होता है बिजनेस का, तो इसलिए मैंने फ्लो चेंजर नाम रखा। अपडेट कैसे रहते हो, मतलब कुछ नया ट्रेंड आ गया या उसके हिसाब से कैसे अपने काम करते हो? अपडेट मतलब पूरा दिन यही है ना, सोशल मीडिया पे काम रहता है, एक्सप्लोर करने का चीज़ें, एंड उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ के सोर्सेज रहते हैं उनसे मैं कनेक्टेड रहता हूँ, मेरी टीम। तो फ्लो चेंजर AI अभी आपने बताया था ना, ये फ्लो चेंजर .ai करके मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, या जिसके अंदर हम ये B2B का प्रोजेक्ट है, ये B2B सॉफ्टवेयर रहेगा कि मेरे जैसे जो भी भाई जो एजेंसी रन कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम में मुझे पता है, क्योंकि मैं 4-5 साल से एजेंसी चला रहा हूँ, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, उन प्रॉब्लम जो आ रही है उनको प्रोजेक्ट हैंडल करने में, क्लाइंट साइड से उनके क्लाइंट रिटेन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक चीज़ तैयार की है, फ्लो चेंजर .ai, जो आने वाले कुछ टाइम में मैं मार्केट में लेके आने वाला हूँ। ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है? मतलब बाकी भी तो सेम काम कर रहे होंगे ना। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ना एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। डिफरेंस है कि आप जब भी कोई मार्केट में कोई चीज़, जब सर्विस बेस आप जाते हो ना, वहाँ पे आपकी क्वालिटी को कैसे मैटर किया जाता है, आपकी टीम का एक्सपीरियंस कैसा है, या जैसे हमारे वाले में क्या चीज़, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारे डेली बेस काम होता है, हमारा डेली क्लाइंट को इतनी वीडियो देनी है, इतना एड्स उसके रन होने हैं, तो उसमें डेली की हमारी बहुत, अगर परफॉर्मेंस आप चेक करोगे, डेली की परफॉर्मेंस अगर हम मेंटेन कर पाते हैं और वही रिजल्ट हमारे क्लाइंट्स को दिखता है, उस बिहाफ पे आप जजमेंट लगा सकते हो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन से वाली अच्छी है और कौन से वाली, क्वालिटी के बेस पे आप जज कर सकते हो। अच्छा, मतलब जो क्लाइंट हैं आपके वो डिफरेंट टाइप के हैं या सेम चीज़ ही वो करना चाहते हैं? हमारे पास काफ़ी निशेस में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट हैं, हेल्थ इंडस्ट्री के हैं, लाइफ कोच हैं, और रेस्टोरेंट के भी क्लाइंट हैं, इमिग्रेशन के भी क्लाइंट हैं। मतलब अभी फ्लो चेंजर को आप आगे आने वाले 5 सालों तक कहाँ देख रहे हो? फ्लो चेंजर को देखो, अभी तो शुरुआत है अभी तो मेरी, और अभी तो मार्केट में मैं कह सकता हूँ कि जो अभी AI इंडस्ट्री आ रही है, इस पर मैं जाना चाहूँगा कि मैं पूरा सिस्टम AI पे लेके जाऊँ, और उसमें से मार्केटिंग को लेकर के, या टेक्नोलॉजी आ रही है AI की, उस पर मैं मेरे काम को कितना इजी करके कस्टमर को इसका बेनिफिट दे सकता हूँ,
उस वाले कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूँ जो flowchanger.ai पे। सर जैसे कोई क्लाइंट आता है आपके पास है ना, तो वो सेटिस्फाई होके ही जाए, तो इसके लिए आप क्या करते हो, मतलब क्या हेल्प करते हो? जैसे मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है। निश बताइए किस इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्ट है, हेल्थ के अंदर है या? सर जैसे हेल्थ के लिए हम रखते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है मेरी, वो 1 मंथ का कोर्स है। देखिए बेसिकली आपका कोई आयुर्वेद में कोई प्रोडक्ट है, उनको आपने प्रमोट करवाना, आप मेरे पास आते हो, सबसे पहले मैं आपकी नीड देखता हूँ कि आप उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करवाना है, आपको एड्स रन करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एक होता है इसमें डिजिटल मार्केटिंग में 2 तरीके से चीज़ें होती है, एक ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, एक पेड प्रमोशन होता है, ठीक है। अब पेड प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट है उसके हम ऐड चलाएंगे, ऐड चलाएंगे तो उस पर आपको सेल आएगी, ट्रैफिक आएगी, फिर सेल जनरेट होती है। एक आपने बोला कि ये प्रोडक्ट कैसे सेल होना चाहिए, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू सेल होना चाहिए। पहले लोग आपको जानेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे या आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करेंगे, तब वो परचेज करना स्टार्ट करेंगे ना आपसे। इमीडिएटली आपको भी अगर मैं कोई नई चीज़ बताता हूँ, जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको ये बोला कि भाई मैं आपको एक लिंक है वो सेल कर रहा हूँ, सॉरी आपको लिंक है वो एक सेंड कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक सीजनल सेल निकली है जूतों की या शूज़ की, तो क्या आप उसको परचेज करोगे? नहीं करोगे, सिम क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है। वही मैं आपको बोलता हूँ भाई अमेजोन पे सीजनल सेल निकली हुई है, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग का ये फायदा है कि सब चीज़ का कॉम्बिनेशन देख कर, उसका मार्केट नेचर देख करके, उसका जो प्रोडक्ट का परचेज बिहेव निकालना है अपने को, और उसके अराउंड कंटेंट बनाना है जो हम ऐड में यूज करने वाले हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड में रन करेंगे तो लोग डेफिनेटली उससे कनेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज आपने एक हाइट बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है, हमने एक ऐड बनाई कि उसमें वो बोला कि एक कुछ भी ऐड बना दी हमने कि वैसे तो जो हाइट है वो नेचर पे डिपेंड करती है, भगवान आपको हाइट दे देते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ प्राकृतिक चीज़ें जिनका यूज़ करके, या ऐसे योगा है, ऐसे पोज है जिनका यूज़ करके हम अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। वो किन ने किया वो हमने ऐड में दिखा दिया कि इन लोगों ने किया है, और इसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बना करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया है। अगर आप इसका यूज करते हो तो आपको ये बेनिफिट हो सकते हैं। अब जैसे हेयर फॉल के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अब हेयर फॉल में क्या होता है, हेयर फॉल आप देखोगे अच्छी कंपनियां जो ऐड चलाती है, मैं ऐड का नेचर बता रहा हूँ, रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि रिजल्ट क्या आएगा। उनका ऐड का स्ट्रक्चर देखना क्या है कि जो पर्सन जिसके हेयर फॉल हो रहे हैं उसको वो यूज करते हैं, ताकि वो लोग क्या करें, रिलेट कर ले उसके साथ, ठीक है, कि हाँ यार मेरे भी ऐसे बाल जड़ रहे हैं। किसी के डेंड्रफ के थ्रू जड़े तो डेंड्रफ दिखाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है ना, वो जिस प्रॉब्लम को कवर कर रहा है, वो प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं, वो चीज़ आपने शोकेस करनी है जिससे कि पर्सन रिलेट कर पाए। सर जैसे एक सोशल मीडिया पेज है, वो क्लाइंट आया आपके पास, तो सोशल मीडिया पेज लेके आया, तो उसको आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कैसे हेल्प करेंगे? सबसे पहले उसकी निश देखी जाती है कि वो किस पे ग्रो करवाना चाहता है, निश क्या है, उसके प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करना चाह रहे हैं वो लोग। उस प्रोडक्ट सर्विस को परचेज करने से पहले उसके कस्टमर बिहेव क्या करते हैं, उसके अराउंड हम कंटेंट बनाते हैं। ये हम ऑर्गेनिक भी रखते हैं, पेड प्रमोशन भी करते हैं। उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, कंटेंट कैसे बनते हैं, वो सब चीजें हैंडल करते हैं उसके लिए। वो सबको अलग अलग काम बांटा हुआ है आपने टीम में? हाँ, एक अलग अलग टीम रहती है, कंटेंट राइटर्स अलग रहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर रहते हैं उसमें, और एड्स मैनेजर होते हैं जो फेसबुक पे ऐड, गूगल पे ऐड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसका वो डेटा रखते हैं। देन उसके बाद आपकी वीडियो प्रोडक्शन की टीम है वो अलग रहती है, ग्राफिक्स डिजाइनर अलग बैठते हैं। चलो अब ना लोग थोड़ा ये अब अगर यहाँ तक पहुँच गए तो वो देखेंगे कि इनकी टीम स्ट्रॉन्ग कितनी है, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपकी जो जितनी भी टीम है उनकी क्वालिफिकेशन किस बेस पे आपने उनको हायर किया हुआ? देखो, क्वालिफिकेशन से पहले एक चीज़ मैटर करती है, स्किल। लेट्स सपोज एक डिजिटल मार्केटिंग में एक रीढ़ की हड्डी मैं मानता हूँ वो है कंटेंट राइटिंग। आपका कोई आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आपको प्रोडक्ट का पेज कुछ भी करना है, सबसे पहले क्या आएगा, कंटेंट आएगा। अगर एक कंटेंट राइटर अच्छा है आपके पास, एक कंटेंट या स्क्रिप्ट राइटिंग वाले अच्छे हैं, देन वो इस चीज़ को आगे प्रोडक्शन में भेजेंगे, किसी से शूट करवाएंगे। अगर वही पर्सन अच्छा नहीं है तो आगे क्या, ना तो वीडियो सही से बनने वाली है, ठीक है, ना वो उसके ग्राफिक्स अच्छे जाने वाले हैं, ऐड भी अच्छे से नहीं चलने वाली, क्योंकि उसकी हुक है, जो वीडियो की हुक है वो कौन लिख के देगा आपको, स्क्रिप्ट राइटर ही देने वाला है। वीडियो में बोलोगे क्या, वो सारा कंटेंट राइटर के अराउंड ही काम रहता है। तो जो मेन बिगनर रहता है डिजिटल मार्केटिंग में, जो मेन काम रहता है कंटेंट राइटर का रहता है, कि अगर वो आपको अच्छा मिल जाता है तो आपकी एजेंसी अच्छे से ग्रो करती है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं खुद एक कंटेंट राइटिंग से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग में, तो मुझे इतनी वो प्रॉब्लम नहीं आई है।
हाँ, मुझे सम टाइम अच्छे लोगों को फाइंड करने के लिए या हायर करने में दिक्कत आई है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ इस क्वालिटी के लोग अभी नहीं हैं कि मतलब उनको उतनी चीज़ की नॉलेज हो या उन चीज़ों से रिलेट करवा पाएँ। अभी मतलब इनकम जानना चाहते होंगे लोग कि आप कमा कितना रहे हो, है ना, तो प्रॉपर आप बता सकते हो या फिर एक आइडिया दे सकते हो कि इसमें इतना है स्कोप कि आप भी आ इनकम का देखिए, आप अप्रोक्सीमेट कर लीजिए कि मेरे पास अगर हम सोशल मीडिया का काम भी पकड़ते हैं तो लगभग मेरे पास 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली हम एक क्लाइंट से चार्ज करते हैं। हाँ, और हमारे पास एवरेज मान के चलो कि 50 से 60 क्लाइंट रहते हैं, ठीक है। तो आप ये जज कर सकते हैं कितनी उनसे इनकम आ रही है। और उसके अलावा हमारे आईटी का भी काम है साथ में, तो वेबसाइट डेवलपमेंट का है, वो भी हमारे पास चलता है। तो आप मोटा मोटा ये कह सकते हो कि मैं एक 6 फिगर में इनकम कर रहा हूँ। मतलब मैंने अपने घर से 2 मेंबर की टीम से काम स्टार्ट किया था, आज 40 लोग हैं। तो मैं उस जोन में नहीं था कि ये मेरा 2 साल में ही टीम बढ़ गई है। तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, अब इस चीज़ में ग्रो करना चाहिए। हाँ, तो मतलब उसमें फिर टेंशन भी आदमी की बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। क्या टेंशन बढ़ती है सर, बट ये कि आपको अगर मैनेज करना अच्छे से आ रहा है, वही बात है ना, आपके पास अच्छे स्किल वाले लोग हैं जो एक अच्छे सेम विजन के साथ काम कर रहे हैं आपके साथ, तो चीज़ें मैनेज हो जाती है अच्छे से। आप अकेले हो या आपके साथ पार्टनर भी है कोई? अकेला हूँ मैं। और हाँ, मैंने अभी जो एक एआई बेस पे जो काम कर रहे हैं, हाँ मैंने इन्वेस्टमेंट उठाई हुई है सर मेरे पास। तो ये कब तक आ जाएगा एआई वाला, कब तक हो ये जाएगा? सर 6 मंथ लगेंगे, अभी इसमें काम चलिए 6 मंथ के अंदर हम इसको ले आएंगे। ओके, अभी जो आपका ऑफिस है उसकी लोकेशन आप बता दीजिए, मतलब जब देख रहे हैं तो श्री उनको गंगानगर में हमारी लोकेशन है। 2 ऑफिस है मेरे, एक तो है जैन कॉलेज के सामने फ्लो चेंजर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से, एक मेरा पी ब्लॉक पे है, आरडी टावर है पी ब्लॉक पे, लजीज पिज़्ज़ा के सामने। वहाँ पे मेरी फ्लो चेंजर एकेडमी है जहाँ पे हम बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करवाते हैं। तो सर जैसे काफ़ी सारे नेता लोग होते हैं जो, या वो और भी कोई होते हैं, तो वो उनके पेज पे ना पोस्ट वगैरह डलती हैं, जैसे कोई बेस्ट डे होता है जो, जैसे मकर संक्रांति हो गई या 26 जनवरी 15 अगस्त इंडिपेंडेंट इवेंट को वाइज कुछ भी हो, तो वो पोस्ट खुद करते हैं यो, मतलब वो भी इसका ही पार्ट होता है या वो खुद करते हैं? मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यही काम करती है। आपको डे की इवेंट वाइज आपको पोस्टें बना के दे देगी, इतनी रील इतने ग्राफिक हम आपको देंगे, पर इससे कुछ नहीं होता है। बट ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है ये काम? ये काम आता है, ये मैनेजमेंट के अंदर आता है, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ नहीं ला सकते हो आप इससे। तो उसका जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का, वो आप वो हैंडल कर रहे हैं? हाँ, ग्रोथ के लिए हम बैठे हैं, तभी इतने क्लाइंट हैं, उनको रिजल्ट आ रहा है सर। जैसे आपके पास वो पोस्टर वगैरह वाला आता है? वो काम आता है, लेकिन हम क्लाइंट्स को अवेयर करते हैं कि सर ये चीज़ें मत करवाओ। कि आप कुछ क्लाइंट है वो बोलते हैं कि सर आप इवेंट वाइज हमें पोस्टें दो, इतने रील दो, इतने ग्राफिक दो, तो हम उनको बताते हैं कि सर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना तो आपको इससे कोई फॉलोअर मिलने वाले हैं और ना आपके कोई व्यूज़ मिलने वाले हैं। इवन आपको जो सेल है, जिससे मोटिव से आप इंस्टाग्राम पे आए हो, वो या कस्टमर आपको चाहिए, वो नहीं मिलने वाले इससे। क्योंकि ये जो डिजिटल मार्केटिंग का जो एक ट्रेंड था कि लोगों ने एक दूसरे को देख के स्टार्ट करते हैं ना, वो यही है कि इतनी पोस्ट बना देते थे, ग्राफिक बना देते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है नहीं है। आपको उसकी प्रॉपर निश पकड़ के उस पर रिसर्च करनी है कि उस पर लोग कैसे आ सकते हैं, उसके अराउंड आपको कॉन्टेंट उनको देना पड़ेगा। कंटेंट कैलेंडर पूरा बनता है, हमारी टीम यही करती है, आपको प्रॉपर एक कंटेंट कैलेंडर पहले प्रोवाइड करती है। वो कंटेंट आपको शूट करना है, और अगर आप कुछ वीडियोस बननी है, जो भी चीज़ें आपको प्रोडक्शन के लिए चीज़ें चाहिए, वो आपको सब करनी पड़ेगी। उसके बिहाफ पे हम आपकी सेल है, आपकी वीडियोस व्यूज है, वो सब जज करते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे भाई ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने ये शुरू भी किया है कि लोग आएंगे, क्लाइंट्स तो आते हैं इनके पास, लेकिन स्टूडेंट्स भी आएंगे, तो वो सीखेंगे। क्योंकि कई बार ना इन चीज़ों में अभी डिफरेंस बताया जैसे भाई ने, तो वो डिफरेंस हम देख नहीं पाते कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो चीज़ें आती हैं, बट ग्रोथ नहीं होती उस चीज़। सो ग्रोथ किससे होगी? वो सब चीज़ें आपको इनसे सीखने को मिलेंगी, इससे ना ग्रोथ मिलेगी, जो चीज़ें भाई अपनी एकेडमी में कवर करेंगे या सिखाएंगे। भैया इसमें क्या डिफरेंस क्या है फिर दोनों चीज़ों में? तो एकेडमी में आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करेंगे। अब मैंने जो मेरी एकेडमी, उसके अंदर बेसिकली होता है कि मैं एजेंसी बेस्ड एकेडमी है मेरी, यानी कि मेरे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वीडियो, ग्राफिक, कंटेंट, एड्स के अंदर जो लाइव क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, और वो लाइव आपको क्लास में आके पढ़ा रहे हैं। तो मैंने एजेंसी बेस्ड एकेडमी खोली। इवन मैं क्लाइंट्स का खुद सेल करता हूँ, मैं क्लाइंट से बात करता हूँ, क्लाइंट को क्लोज करता हूँ, वही चीज़ मैं मेरी क्लास में सिखा रहा हूँ।
इवन समटाइम तो कैसे उसको प्रपोजल सेंड करना है, कैसे क्लाइंट को पिच करना है, सारी चीज़ें हम लाइव क्लास में सिखाते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारा अकेडमी के अंदर बाकी अकेडमियों से। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको कुछ भी रिपीट चीज़ें मिल रही है या आपको एक वीडियो कोर्स दे दिया आप इसको करो, नहीं, आपको लाइव सिखाया जाएगा। लाइव जो भी चीज़ें रहती है और क्लाइंट को कैसे पिच करना है, क्लाइंट कैसे क्लोज करना है, जो मोस्टली इंडस्ट्री में नहीं सिखाई जाती है, तो वो हमारी अकेडमी में आपको सिखाई जाती है बेसिकली ये चीज़ें। मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला इस इंडस्ट्री के बारे में। कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा इस पॉडकास्ट के दौरान? अच्छा था, आपने भी मौका दिया मुझे, क्योंकि आपको भी था कि यार आप मेरी ऑडियंस को बताओ या कुछ चीज़ें करके, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और होप की ऑडियंस को भी इससे कुछ बेनिफिट होगा। इनसे डायरेक्ट जाके कांटेक्ट कर सकते हो, फ्लो चेंजर्स जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। तो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के।